गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न है 4। आकृति 6.19 में DE समांतर है AC और DF समांतर है AE, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर VE बटे EC है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से इस सवाल को समझते हैं, एकाग्रचित होकर अगर आप सवाल को समझते हैं, तो एक बार में ही आपके समझ में आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ये सवाल सिद्ध करना है VF बटे FE बराबर VE बटे EC। तो ये हमें सिद्ध करना है। इसकी हम उत्पत्ति करते हैं। त्रिभुज ABC में DE DF समांतर है AE और DE समांतर है AC के। तो पहले हम लेते हैं इस इतने त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज ABE में। पहले हम त्रिभुज ABE में लेंगे, सिर्फ इस इतने त्रिभुज में AVE में, इस इतने त्रिभुज में हम लेंगे, यानी कि त्रिभुज AVE में। ABE में DF समांतर है AE के। DF समांतर है AE के। तो ये वाली भुजा थोड़ी देर के लिए हम इसे समझाने के लिए मिटा देते हैं। देखिए, हम इस त्रिभुज में देखेंगे ABE में, इतने त्रिभुज में, तो DF जो रेखा है वो AE के समांतर है। और जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये जो रेखा है इस AB को और इस VE को, ABA को और VE को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी कि BD बटे DA बराबर BF बटे FE। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम इसी तरह से इस रेखा को हम फिर दोबारा से खींच देते हैं और अब हम लेते हैं पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो इसमें DE समांतर है, DE समांतर है AC के। DE, अब हम थोड़ी देर के लिए इन दोनों रेखाओं को अगर हम मिटा दें समझने के लिए, समझाने के लिए इस सवाल को, तो इसमें DE समांतर है AC के, DE AE के समांतर है। तो ये DE रेखा इसे BA और BC को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो VD बटे DA, BD बटे DA बराबर BE बटे EC। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 की लेफ्ट साइड आपस में बराबर हैं तो राइट साइडें भी आपस में बराबर होंगी।
तो इसलिए हम इनकी राइट साइडों को बराबर कर देंगे। तो वी एफ वटे एफ ई बराबर वी ई वटे ई सी। बस यही हमें सिद्ध करना है, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना है। और अब हम इसे करेंगे और ये हमारा सिद्ध हो गया जो हमें सिद्ध करना था। और सवाल नंबर 5 है, आकृति 6.2 में DE समांतर है OQ और DF समांतर है OR। दर्शाइए कि EF समांतर है QR के। तो इसमें हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR। उत्पत्ति करते हैं हम इसकी। अब त्रिभुज में हमें दिया हुआ है यहाँ पे, पहले हम इसमें लेते हैं, इतने त्रिभुज में त्रिभुज P Q और O में हमें दिया हुआ, यहाँ पे दिया है त्रिभुज APQR में DE समांतर है OQ और DF समांतर है OR के। अब लेते हैं हम त्रिभुज PQO में, PQO में, इस त्रिभुज में लेते हैं PQO में DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के। तो समानुपाती प्रमेय से यानी कि ये भुजा और ये भुजा इस त्रिभुज में समांतर है, तो ये भुजा इस भुजा को और इस भुजा को यानी कि PQ को और PO को समान भागों में विभाजित करेंगे, समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे PE वटे EQ बराबर PD वटे DO। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से इस त्रिभुज में लेंगे, इधर PRO में, त्रिभुज PRO में, इसमें हमें दे रखा है DF समांतर है OR के। तो ये DF जो रेखा है OR के समांतर है, इसीलिए DF PR और PO को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो PF वटे FR बराबर PD वटे DO। समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 तथा 2 से दोनों के राइट साइड बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगी, यानी कि PE वटे EQ बराबर PF वटे FR। यानी कि हमने सिद्ध कर दिया PE वटे EQ बराबर PF वटे FR के। यानी कि त्रिभुज PQR में E और F
ई और एफ भुजाओं पी क्यू तथा पी आर को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए ई एफ समांतर होगा क्यू आर, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में ई और एफ भुजाओं पी क्यू को और पी आर को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए ई एफ और क्यू आर समांतर है। सवाल नंबर 6 है, आकृति 6.21 में क्रम से ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी, सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर। तो यहाँ हमें सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इस त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में उपपत्ति त्रिभुज पी क्यू ओ में, इस त्रिभुज में पी क्यू ओ में, इस इतने त्रिभुज में ए बी समांतर है पी क्यू के। ये जो ए बी रेखा है इस पी क्यू के समांतर है, तो ए बी रेखा ओ पी और ओ क्यू को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि ओ ए वटे ए पी बराबर होगा ओ बी वटे वी क्यू के। समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी तरह से अब इधर इस त्रिभुज में देखते हैं पी आर ओ में, त्रिभुज पी आर ओ में ए सी समांतर है पी आर के। ये ए सी जो रेखा है वो पी आर के समांतर है, तो इसलिए ये ए सी रेखा ओ पी और ओ आर को समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो ओ ए वटे ए पी बराबर होगा ओ सी वटे सी आर के। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से इनकी ये लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होंगी, तो यहाँ से ओ बी वटे वी क्यू बराबर ओ सी वटे सी आर। तो यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि ओ बी वटे बी क्यू ओ सी वटे सी आर, ओ बी वटे बी क्यू ओ सी वटे सी आर, यानी कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये जो रेखा बी सी ओ क्यू और ओ आर को समान भागों में विभाजित कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए बी सी क्यू आर के समांतर है। यानी कि त्रिभुज ओ क्यू आर में
बी सी वी और सी भुजाओं ओ क्यू तथा ओ आर को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए वी सी समांतर होगा क्यू आर के। बस यही हमें सिद्ध करना है। और प्रश्न नंबर 7 प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि एक त्रिभुज की एक भुजा के त्रिभुज ए बी सी है और इसकी एक भुजा के ये मध्य बिंदु है इसका डी, और दूसरी भुजा एक भुजा का मध्य बिंदु डी से और दूसरी भुजा बी सी के समांतर खींची गई रेखा इस भुजा को समद्विभाजित करती है। डी ई यानी कि हमें सिद्ध करना है ई बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है। उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी है और डी ई समांतर वी सी है। तो अब यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए ए डी बराबर होगा वी डी के। इसे इसके बटे में लिख देंगे तो हो जाएगा ए डी बटे वी डी बराबर 1। और इसे लिख सकते हैं ए डी बटे वी डी बराबर 1/1। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब डी ई समांतर है बी सी, तो ये समानुपाती प्रमेय से जब डी ई समांतर बी सी है तो ए डी वटे डी बी बराबर होगा ए ई वटे ई सी के। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से ए डी वटे डी बी, या डी बी लिख देते हैं, डी बी वटे में आ गया डी बी। तो समीकरण 1 जो है हमारी वो है डी बी। तो समीकरण 1 तथा 2 से तो ए डी बटे डी बी, ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो ये साइडें भी इसकी बराबर होंगी। तो यहाँ से 1/1 बराबर ए ई और वटे में इसका ई सी, इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे इधर को, तो ये हो जाएगा ए ई बराबर ई सी। यानी कि अर्थात
अर्थात इस रेखा AC का मध्य बिंदु E है और यही हमें सिद्ध करना है।